Good morning to all of you and welcome to the Parswa International School। तो लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के सब फील्ड्स, अकाउंटिंग के कौन कौन से और फील्ड हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में अकाउंटिंग के जो फील्ड्स की बात करें, अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस की बात करें, अकाउंटिंग की सब फील्ड या ब्रांचेज कुछ भी बोलो आप, हमारे सिलेबस में 4 दिए हुए थे। पहला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पढ़ा दिया था मैंने आपको। आज पढ़ेंगे पीछे जो बचा है नंबर फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर बच गया अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और लास्ट वन सोशल अकाउंटिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमें पढ़ना था कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसका बेसिक पर्पस जो है वो कॉस्ट निकालना है। जो आइटम आपने मैन्युफैक्चर करा, मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर मैं कोई आइटम मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, लेट्स सपोज जींस पैंट बनाता हूं मैं। अब आपको पता है कि जींस पैंट बनाने में मुझे कई चीजें चाहिए होती है, जैसे कि कपड़ा लगता है, क्लॉथ, स्टिचिंग, बटन, हाँ, तो बहुत से आइटम लगते हैं उसमें। फिर लेबर लगती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग? भाई जींस पैंट बनाने में सबसे पहले तो मटेरियल लगेगा। मटेरियल क्या होता है? जैसे कपड़ा लग गया, बटन लगते हैं, जिप लगती है, स्टिचिंग, ये सब कुछ है ना। कपड़ा मटेरियल लगने के बाद दूसरी चीज जो होती है वो होती है लेबर चाहिए होती है हमें। लेबर के बाद अदर एक्सपेंस भी बहुत से होता है। ये सब चीजें मेरी जींस पैंट बनने में ये सब आइटम लगता है। लेकिन आपको पता है कि जींस पैंट जब बन के तैयार होगी तो मैं क्या चाहूंगा, मैं ये पता करना चाहूंगा कि ये जो जींस पैंट मैंने बनाई है, ये जो भी जींस पैंट मैंने बनाई है, इसकी कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी आई और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है ना। देखिए, मान लीजिए मैंने मेरी फैक्ट्री में जो ये जींस पैंट बनाई उसमें मटेरियल लगा, मान लीजिए मटेरियल मतलब सारा मिला के जो भी मटेरियल था, क्लॉथ्स वगैरह वगैरह वगैरह, 10,000 का। लेबर लग गई, लेबर मतलब जो काम करने में आते हैं, जिनको अपन वेजेस मजदूरी देते हैं, तो लेबर लग गई मान लीजिए 8,000 की, मान लीजिए। लेबर के बाद अदर एक्सपेंस और भी की खर्चे हुए, वो मान लीजिए टोटल 2,000। तो टोटल कितना कॉस्ट आया? 20,000। मतलब मुझे जींस पैंट कितने में पड़ी? 20,000। ये है जो मैंने जींस पैंट बनाई है उसकी टोटल कॉस्ट। अब अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी, कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक जींस पैंट की कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट मतलब एक यूनिट की, तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट कितनी है? 20,000। इसमें मान लीजिए मेरे को जींस पैंट कितनी बनी है? 100 जींस पैंट बना दी मैंने 20,000, तो 100 का डिवाइड कर दो, तो आंसर आया एक जींस पैंट कितने में पड़ी मुझे? 200 रुपए में। ये जो अकाउंटिंग हमने करी है इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में 6 चैप्टर के अंदर आएगा। इस अकाउंटिंग को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहां होती है? इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। जहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जो कुछ बनाता नहीं है, वहां कॉस्ट अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग कहां होती है? जहां कुछ प्रोडक्शन होता है, जहां कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहां कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वहां पे, उसका काम है कॉस्ट अकाउंटिंग करना। और बेसिकली ये अकाउंटिंग क्यों की जाती है? टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आइटम मैन्युफैक्चर। जो आइटम आपने बनाया उसकी टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट देखने के लिए। चलिए, कॉस्ट यूनिट अकाउंटिंग के बाद फिर आता मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, लेटेस्ट ब्रांचों में बोल सकते हैं आप लोग। इस अकाउंटिंग का जो बेसिक पर्पस है, ये अकाउंटिंग क्यों आई है? ये अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट को असिस्ट करना, हेल्प करना। देखो, एक अकाउंटेंट से मैनेजर्स को बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है।
आपको पता है, लेट सपोज ये बिजनेस है, ये बिजनेस, इस बिजनेस में मान लीजिए मैं अकाउंटेंट हूं, मेरा काम क्या, अकाउंटिंग करना, अकाउंटेंट हूं मैं, मेरा काम है अकाउंटिंग। और मान लीजिए इस बिजनेस के अंदर ये एक मैनेजर है, मैनेजर का काम क्या है, वो बिजनेस को मैनेज करता है। अब आपको पता है मैनेजर को मैनेज करने के लिए कुछ डिसीजन लेने होते हैं, टाइमली डिसीजन लेने होते हैं, प्रॉपर डिसीजन लेने होते हैं, और डिसीजन लेने के लिए उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, भाई सूचना, इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी तो डिसीजन भी करेक्ट जाएगा, इंफॉर्मेशन गलत हुई तो डिसीजन गलत होगा। तो इस मैनेजर को बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो किससे लेता है, किससे एक्वायर करता है, अकाउंटिंग से, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो एक अकाउंटेंट का एक और ऑब्जेक्टिव है कि वो मैनेजर को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ताकि मैनेजमेंट टाइमली डिसीजन ले सके। अरे बेटा, जैसे अकाउंटेंट मैनेजर को बताएगा आज के डेट में हम किस किस पार्टी से कितने पैसे मांगते हैं, उनकी ड्यू डेट क्या है, कब पैसा एक्वायर करना लेना है, कौन सी पार्टी हमसे पैसा मांगती है, क्या कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है जिसके टाइम ऊपर चला गया हो, और ऐसे बहुत सी डिसीजन लेने होते हैं। तो ये बंदा मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ताकि मैनेजमेंट स्पीडली और एक एक्यूरेटली डिसीजन ले सके। और आपको पता है कि बिजनेस जो है वो तभी सक्सेस होता है व्हेन यू आर टेकिंग द डिसीजन एट टाइमली एंड प्रॉपर्ली। तो ऐसी अकाउंटिंग को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंट, जिसका प्योरली ऑब्जेक्टिव ये है मैनेजमेंट को हेल्प करना, उसको टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। एंड हियर कम्स द लास्ट वन, सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या है, देखो आप लोग जानते हैं एक बिजनेस फॉर्म, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए होगी। बिजनेस रन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कैपिटल, पैसा चाहिए होता है, लेबर चाहिए होती है, मटेरियल, गुड्स, सर्विसेज, मैन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो भी चीजें चाहिए होती है। आपको पता पैसा कहां से आता है, सोसाइटी से, समाज से। लेबर कहां मिलती है, समाज में। गुड्स, मटेरियल, ये सब कहां मिलता है, समाज में। बिजनेस करते कहां है, समाज में। माल बेचते कहां है, समाज में। तो हम सारी चीजें कहां से ले रहे हैं, समाज से। और कहीं ना कहीं इन सब में हम समाज में कई बार पॉल्यूशन करते हैं, या कुछ एक्टिविटी जो अपनी बिजनेस एक्टिविटी उससे कहीं ना कहीं हम जो एनवायरनमेंट है उसके लिए कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इनसे धुआं निकलता है, गंदा पानी निकलता है, तो इससे सोसाइटी के अंदर, इससे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं, और बिल्कुल आते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग है, इसका मेन पर्पस क्या है कि एक बिजनेस समाज के लिए क्या करता है। देखो आपने सारी चीजें कहां से ली, सोसाइटी से। तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, एक बिजनेस की ड्यूटी है कि वो भी समाज के लिए कुछ करे। तो हर बिजनेस को समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, स्पेशली कंपनीज को, हर कंपनी को समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मान लीजिए मेरी कंपनी ने भी समाज के लिए कुछ किया, जैसे कि हमने ट्री प्लांटेशन कराया, हमने गर्ल्स स्कूल ओपन करवाई, या गर्ल्स स्कूल जो थी उसमें कुछ डोनेशन करवाया, हमने पीएम केयर फंड में या नेशनल रिलीफ फंड में या ऐसे करके सीएम जो डिजास्टर फंड है और कोई भी फंड बना उसमें पैसा दान दिया है, हमने सोसाइटी के लिए कुछ किया है। मान लीजिए हमारा बिजनेस, क्योंकि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने सब कुछ समाज से लिया तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने इस साल समाज के लिए कुछ किया, तो इस चीज को हमें पेपर पे रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और शो आउट करना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारी कंपनी ने इस साल सोसाइटी के लिए क्या क्या किया। ऐसी अकाउंटिंग को हम बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, उसको डिस्क्लोज करती है, उसको तैयार करती है। ये रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच है, ये भी, इसको भी ज्यादा समय नहीं हुआ। तो अकाउंटिंग की 4 ब्रांचें हमारी बुक्स में दी है, ये टॉपिक मैंने आपको बताया। अब आपको चारों ब्रांचों का नाम लिख के इनकी थ्योरी अपनी बुक से लिखनी है। आपको बुक में जो जो लिखा है वो मैंने पूरा समझाया आपको।
तो आपको बुक से नोट लिखना है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा नहीं सकता बेटा, लिमिटेशन लगे ना, तो आप साथ साथ बुक से लिखते रहिएगा। हैव अ नाइस डे।